like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने टाइप 9 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम नई टाइप लेके आए हैं टाइप 10 और ये पूरी बेस है ऑप्शन बेस्ड और हम इस सवाल को हम किसी प्रकार से नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से करेंगे। आइए टाइप 10 को देखते हैं कि टाइप जो 10वीं है इसमें हमें क्या दिया रहेगा। हमें केवल एचसीएफ दिया रहेगा और हमें दिया रहेगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, और हमें फाइंड करना पड़ेगा दोनों नंबर्स किसकी हेल्प से, ऑप्शन की हेल्प से। हमें दिया रहेगा एचसीएफ, डिफरेंस दिया रहेगा ऑफ टू नंबर्स और हमें निकालने पड़ेंगे दोनों नंबर किसकी हेल्प से, ऑप्शन की हेल्प से। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछेगा। बोलेगा क्वेश्चन में कि कोई दो संख्या है उनका एचसीएफ 6 है। कोई दो संख्या है उनका एचसीएफ 6 है और दे देगा दूसरी इन्फॉर्मेशन कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स जो है वो भी 6 है। और ऑप्शन दे देगा हमें कि पहला ऑप्शन दे देगा कि 6 और 18, दूसरा ऑप्शन दे देगा 12 और 24, तीसरा ऑप्शन दे देगा 24 और 30, चौथा ऑप्शन दे देगा 25 और 31। ये हमें ऑप्शन दे देगा और हमसे पूछेगा कि वे दोनों नंबर क्या है। इस प्रकार का सवाल यदि हमें एक और इन्फॉर्मेशन देते तो हम डिटेल में बना लेते, पर इस प्रकार के सवाल जो होते हैं पूरा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम इनको डिटेल में जाएंगे ना, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बनेगा भी नहीं। और इस प्रकार के सवालों को यदि हमें जल्दी से जल्दी उड़ाना है तो हम ऑप्शन की हेल्प से ही कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। आइए हम ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बनाते हैं। हमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं उन दोनों संख्याओं को वह कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। दूसरा दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 6 आना चाहिए। अब देखते हैं पहला ऑप्शन है 6 और 18, पहला ऑप्शन है 6 और 18। हम देखते हैं कि क्या इनका डिफरेंस 6 है। 6 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12। 6 और 18 का डिफरेंस आ रहा है 12, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्योंकि उसने बोला हुआ है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 12, तो ये तो ऑप्शन हट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 12 और 24, इसमें भी डिफरेंस कितना है, इसमें भी डिफरेंस 12 है, तो ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाला देखते हैं 24 और 30 कितना है, 6 का डिफरेंस है। 24 और 30 में क्या डिफरेंस है, 6 का। अब देखते हैं पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। 24-30 का डिफरेंस कितना है, 6। तो अब देखते हैं क्या एचसीएफ है जो 6 है, क्या इन दोनों नंबर का आएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। क्या करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। क्या 24 को 6 काटेगा, बिल्कुल काटेगा। क्या 30 को भी काटेगा, तो 6 पंजे 30। इसका मतलब हुआ 24 और 30 6 से पूर्णतः विभाजित हो गए। 24 और 30 जो हो गए एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो गए, तो इसका मतलब है यही आंसर है, यही क्या है, उत्तर है। थर्ड ऑप्शन देखो 25 और 6, ये भी क्या है, देखो 25 और 6 डिफरेंस कितने का, 6 का। 25 और 6 31 में भी डिफरेंस कितना है, 6 है। डिफरेंस कितना है, 6 है। एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया 25 और 31 ने, क्योंकि डिफरेंस कितना रहा, 6। पर दूसरा देखेंगे क्या 25 एचसीएफ से 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। 25 जो होगा 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और न ही 31 पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका एग्जैक्ट जो उत्तर है 24 और 30 है। ये वाली टाइप पूरी ऑप्शन बेस्ड है, छोटी सी टाइप है बेसिकली, बट मैंने इसको इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि कोई सवाल छूट ना जाए हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या दिया रहेगा, हमें एचसीएफ दिया रहेगा और दोनों नंबर का डिफरेंस दे देगा। हम ऑप्शन की हेल्प से इस सवाल को बनाएंगे। आइए एक लैंग्वेज के आधार पर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से लैंग्वेज में दिया रहेगा। आइए अब लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं।
सवाल इस प्रकार से दिया रहेगा कि कोई दो संख्या है, कोई दो संख्याओं का HCF 5 है। कोई दो संख्या है उनका HCF 5 है और जो दोनों संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, दोनों संख्याओं का अंतर भी 5 है। तो वे दोनों संख्याएं क्या है? वे दोनों संख्याएं क्या है? ऑप्शन हमें इस प्रकार से दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है 10 और 20, दूसरा ऑप्शन है 55 और 65, तीसरा ऑप्शन है 25 और 30, चौथा ऑप्शन है 26 और 31। तो आइए, पहला को कंडीशन दे दी कि HCF 5 है और दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 5 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। जो दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमें इस प्रश्न में दी हुई है उनकी हेल्प से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 10-20 में कितना डिफरेंस है? 10। ऑलरेडी उसने क्या बोला हुआ है कि HCF कितना है? 5 और डिफरेंस कितना बोला हुआ है? दोनों नंबर का डिफरेंस बोला हुआ 5। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? मोर देन 5। तो 5 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन 55 और 65, ये भी 10 का डिफरेंस है तो ये भी ऑप्शन गया। 25 और 30, ओहो 25 और 30 में क्या आया? 5 का डिफरेंस। तो पहली कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी कि 25 और 30 में। अब देखते हैं 25 और 30 को। तो पहली कंडीशन इसने कर दी, डिफरेंस तो 5 आ गया। अब दूसरा देखेंगे कि HCF दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि भाई इन दोनों संख्या का यदि वो HCF है तो इसका मतलब हुआ कि HCF इन्हीं का ही पार्ट है, इन्हीं में से कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर है इसका मतलब है HCF जो है, HCF वह नंबर होता है जो जिन संख्याओं को हमने HCF निकाला है उनको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो देखते हैं 25 को 5 काटेगा, 5 पंजे 25 कट गया। 30 को काट रहा है 5, 5 छंग 30। इसका मतलब हुआ 25 और 30 जो है इसका HCF 5 आया। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दूसरी कंडीशन को। आइए तीसरा देखते हैं 26 और 31, ये भी 5 का डिफरेंस है। ये 26 और 31 में 5 का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे? देखते हैं कि 26 5 से कटेगा, क्योंकि HCF तो 5 है ना दोनों संख्याओं का। जिन संख्याओं का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जिन संख्याओं का डिफरेंस यदि 5 है तो उनका HCF भी 5 होना चाहिए। क्या 26 5 से कटेगा? नहीं कट रहा। तो हम जानते हैं कि HCF वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि वे दोनों संख्याएं क्या है? 25 और 30। दोनों संख्याएं क्या है? 25 और 30। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो 10वीं टाइप के क्वेश्चन थे जो ऑप्शन बेस पे थे वो भी सोल्व कर लिए हैं। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि LCM और HCF का रेशियो जो होता है AB/1 होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेम पावर से सेम निकालना, x + y निकालना है तो अंडर रूट करके x - y का स्क्वायर प्लस 4xy। यदि x - y निकालना है तो बराबर रूट x + y का स्क्वायर माइनस 4xy। तो इन 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने 10 प्रकार के सवाल देखे। कितने प्रकार के देखे? 10 प्रकार के सवाल देखे। और ये जो लास्ट टाइप थी ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हमें HCF दे देगा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स दे देगा, तो हम ऑप्शन में दोनों इन्फॉर्मेशन को लगा के उनमें अप्लाई करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके एग्जैक्ट दोनों नंबर बता सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लैंग्वेज के आधार पर HCF LCM में किस प्रकार के सवाल आते हैं उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नई क्लास में।